सो लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट टॉपिक। आज अपन स्टडी करते हैं नरेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट रूल तो ये है कि अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सेड हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो अपन कुछ ऐसे सेंटेंसेस की स्टडी करते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा, पास्ट टेंस में होगा, और रिपोर्टिंग स्पीच होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट करते समय ट्रांसफ़र हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का पॉजिटिव है तो इनडायरेक्ट पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा। देयर विल बी नो चेंज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला सेंटेंस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, माई सर्वेंट सेड कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास आई वॉज डूइंग माई वर्क डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। इस सेंटेंस के अंदर में माई सर्वेंट ये रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, और सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है आई। तो यहाँ पे जो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ हुआ है ये रिपोर्टर के लिए, माई सर्वेंट के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच होगा, माई सर्वेंट सेड दैट ही हैड बीन डूइंग हीज वर्क, ही हैड बीन डूइंग हीज वर्क। आई चेंज हो जाएगा ही में और माई चेंज हो जाएगा हीज में। इस टाइप से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्टिव दैट क्यों यूज़ हुआ है, वो इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो असर्टिव टाइप सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे कनेक्टिव दैट आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो, डायरेक्ट स्पीच का ही सेड टू मी कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमास यू वेयर नॉट प्लेइंग डबल इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे ही रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस बोला गया है ही के द्वारा, और किससे बोला गया है, मुझसे बोला गया है, मी से बोला गया है, और रिपोर्टिंग स्पीच है यू वेयर नॉट प्लेइंग। तो यहाँ पे जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आया है यू, ये यू एक्चुअल में यूज़ हुआ है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए, मी के लिए। सो यहाँ पे इस सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट स्पीच होगा तो वो होगा ही टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे एक कुछ चीज़ें हमें फोकस करनी है, उस पर ध्यान देना है। वो ये है कि यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज हो गया है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, इनडायरेक्ट में आई में। तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही में चेंज क्यों नहीं हुआ है? तो उसका रीज़न सिंपल सा ये है, ही सेड टू मी, ये वाक्य बोला गया था, सेंटेंस बोला गया था मुझसे, और मैंने ये वाक्य रिपोर्टर से ये सेंटेंस सुनकर थर्ड पर्सन को बोला था, इसलिए मैंने यू की जगह पे आई यूज़ किया। अगर सपोज मान लो सेंटेंस होता ही सेड टू हिम, मी की जगह हिम होता, या हर होता, या देम होता, तो यहाँ पे आई नहीं आता, इनडायरेक्ट स्पीच में आई नहीं आता, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे आई क्यों आया है? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट प्लेस पे प्रोनाउन आया है वो सेकंड पर्सन यू आया है, और वो सेकंड पर्सन के ही लिए आया है, और सेकंड पर्सन इसके अंदर है मी, इसलिए यहाँ पे आई यू चेंज हो गया आई के अंदर। दूसरी चीज़ हमें ये इसमें ध्यान देना है कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब सेड था, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो सेड ही रहा, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में वो टोल्ड में चेंज हो गया। ये डिफरेंस क्यों? प्रीवियस वीडियोज़ में भी अपन ने इसके ऊपर डिस्कस किया था। जब सेंटेंस के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टोल्ड में चेंज हो जाता है, और अगर नहीं आता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट तो सेड ही रहता है। अब थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं।
थर्ड सेंटेंस है टीचर सेड कॉमा इनटू डबल इन्वर्टेड कॉमर्स आई वाज टीचिंग इंग्लिश डबल इन्वर्टेड कॉमर्स कंप्लीट। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसमें रिपोर्टर टीचर रिपोर्टिंग वर्ब है सेड और सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच है आई। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज़ हुआ है? टीचर के लिए यूज़ हुआ है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, टीचर ने बोला है सेंटेंस, बट किससे बोला है वो इस यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया है। सो यहाँ पे इस सेंटेंस का अगर अपन इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा टीचर सेड दैट ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। सिर्फ यहाँ पे आई ही में चेंज हो जाएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए कनेक्टिव दैट यूज़ होगा। इस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। I think you understood betterly. You can take your own examples and sort it. Thanks for watching.